महिला की बर्थडे पार्टी, नशीला केक और रहस्यमयी मौत। हीरा कारोबारी के कत्ल की दर्दनाक दास्तां। मुंबई में 57 वर्षीय हीरा कारोबारी नीरज उदानी के रहस्यमय ढंग से लापता होने के 8 दिन बाद उनकी लाश मिली। मेडिकल जांच से पता चला कि उनकी नाक की हड्डी टूटी हुई है। कत्ल का ये एक ऐसा मामला था जिसमें सब कुछ रहस्य से भरा था, लेकिन आखिरकार पुलिस कातिल तक पहुंच गई। दिल्ली। वो 27 नवंबर 2018 का दिन था जब मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहने वाले हीरों के कारोबारी नीरज उदानी को आखिरी बार देखा गया था। ऑफिस से लौटते वक्त ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अपनी कार से उतरे और दूसरी गाड़ी में बैठकर चले गए। इसके बाद वह कभी घर नहीं लौटे। परिजनों ने काफी तलाशा और जब वह नहीं मिले तो पुलिस के पास उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। धीरे धीरे 8 दिन बीत गए, लेकिन कहीं से भी नीरज के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस नीरज की तलाश में जुटी ही थी कि 8वें दिन 4 दिसंबर को उनकी लाश पनवेल में मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि नीरज की नाक की हड्डी टूटी हुई है और उनकी मौत दम घुटने से हुई है। मतलब साफ था कि उनके चेहरे को किसी चीज से दबाकर उनका कत्ल किया गया था। नीरज की गुमशुदगी का मामला अब मर्डर केस में बदल चुका था। ऐसा केस जिसमें सब कुछ रहस्यमय था और सवाल बहुत सारे थे। आखिर वो कौन था जिसके साथ 27 नवंबर को राजेश्वर उस गाड़ी में बैठकर गए? अगर वो किसी काम से उस गुमनाम शख्स के साथ गए थे तो उन्होंने इस बारे में अपने परिवार को क्यों नहीं बताया? और सबसे बड़ा सवाल, नीरज का कत्ल किसने और क्यों किया, कैसे मिला? नीरज के कातिल का सुराग। इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले नीरज के ड्राइवर से बात की। उसके मालिक किसके साथ गाड़ी में गए थे, इस बारे में उसे भी नहीं पता था, लेकिन उसने बताया कि नीरज ने कार से उतरने से पहले किसी से फोन पर बात की थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने नीरज की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि आखिरी बार उनकी बातचीत महाराष्ट्र के एक मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट रह चुके सचिन पवार से हुई थी। अब पुलिस ने नीरज के फोन के मैसेज भी निकलवाए। मैसेज से खुलासा हुआ कि सचिन पर उनके कुछ रुपये उधार थे और वो लगातार इन्हें लौटाने के लिए कह रहे थे। पुलिस अभी सचिन के बारे में कुछ और सुराग तलाश ही रही थी कि इसी बीच पता चला कि वह नीरज के केस के बारे में लगातार अपडेट ले रहा है। पुलिस का शक उसके ऊपर अब और गहरा हो गया, जो को महिला की बर्थडे पार्टी का बहाना। पुलिस ने शक के आधार पर सचिन को हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। अपना जुर्म कबूलते हुए सचिन ने बताया कि उसने ही नीरज का कत्ल किया है और इस काम में उसके साथ एक सस्पेंड पुलिस कांस्टेबल दिनेश पवार सहित कुछ और लोग भी शामिल थे। उसने नीरज को इसलिए मारा क्योंकि वो लगातार उससे अपने रुपये मांग रहे थे। पुलिस के मुताबिक 27 नवंबर को नीरज अपनी कार से उतरकर सचिन के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ गए। दरअसल सचिन ने उन्हें बताया कि पनवेल में उसकी एक महिला दोस्त की बर्थडे पार्टी है और सब लोग वहीं जा रहे हैं।